आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बिहार में जो आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 4 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ना, तो इसकी आंसर की आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी, आप में से स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करी है ना। तो विकास जो है उन्होंने ये प्रोवाइड कराया है मुझे, तो बहुत बहुत थैंक्स दिल से आप लोगों को थैंक्स ये आंसर की मुझे प्रोवाइड कराने के लिए। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे। और बच्चों अभी जो आंसर मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ, ओके। बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को लगता है कि डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। और बच्चों अभी जो है आपको पता है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, ओके। तो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो एज पर द आंसर की मैं इसके आंसर आपको बताऊंगी आज, ओके। First, the decomposition of nitrogen pentoxide in carbon tetrachloride is an example of a dash रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सुडो ऑर्डर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 फास्ट ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट है यूजुअल स्पीड रेंज फॉर लैबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज। तो इसका जो यूजुअल स्पीड रेंज कितना दिया हुआ है? तो देखिए ऑप्शन 1 दिया हुआ है 100 to 20,000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ HACCP। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस फूड सेफ्टी हजार्ड्स टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज सिग या सिग्ना इंडिकेट ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है। तो सिग्ना मतलब सिग्नेचरा जो होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट जो होता है ना। तो पेशेंट का सिग्नेचर नहीं है इसमें, डायरेक्शन फॉर टेकिंग द मेडिसिन। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, है ना। सिग्नेचरा मतलब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। तो भाई कैसे क्या मेडिसिन लेनी है, डायरेक्शन फॉर टेकिंग द मेडिकेशंस, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं प्राइमरी एक्शन ऑफ एमेंटाडिन इन एंटीवायरल थेरेपी। तो हमने पढ़ा एमेंटाडिन हमारी देखो ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल तो होती है, साथ साथ में इसको जो है बच्चों पार्किंसंस डिजीज में भी यूज़ करते हो ना, वही वाला एमेंटाडिन है ये। तो एंटीवायरल थेरेपी में एमेंटाडिन का प्राइमरी एक्शन क्या होता है? तो ये क्या होता है? इनिबिट करा देगी वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग को, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं इन नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हाउ डू द पार्टिकल बिहेव, है ना। तो नॉन फ्लोकुलेटेड कह दो या फिर बच्चों डी फ्लोकुलेटेड कह दो, है ना। तो एक ही बात है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज हो जाएगा, है ना। डी फ्लोकुलेटेड की बात हो रही है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एंटीडोट फॉर एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फाइसोस्टिग्मिन पढ़ा है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यूजुअल गोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन टर्म ऑफ सोल्यूबिलिटी, है ना। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों? लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनता है, वही बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होता है, नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होता है। तो कह रहे कन्वर्ट लिपोफिलिक ड्रग इनटू मोर पोलर एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट, ओके। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू अ डैश ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू अ पेशेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। जैसे क्रीम्स आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस। तो क्रीम्स बच्चों क्या होते हैं? इमल्शंस होते हैं। क्या होते हैं? क्रीम्स आर जनरली इमल्शंस, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फिल्टरेशन इन्वॉल्व ट्रैपिंग पार्टिकल इनसाइड द मीडियम इवन इफ दे आर स्मॉलर देन द पोर साइज, है ना। कौन सा टाइप का फिल्टरेशन है ये? तो डेप्थ फिल्ट्रेशन, सरफेस स्ट्रेनिंग, डेप्थ स्ट्रेनिंग या केक फिल्ट्रेशन। तो ये ऑप्शन 1 डेप्थ फिल्टरेशन हो जाएगा। जैसे फॉर्म नंबर 21B इज द लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और ऑफर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय। तो फॉर्म नंबर 21B है, तो बी का मतलब तो होलसेल है बच्चों, 21 का मतलब होता है CC1 के लिए, हमने 21 याद कर रखा है। तो होलसेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1 करेक्ट हो जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एल्केन्स का जो हेलोजिनेशन होता है वो हमारा इसमें कौन सा रिएक्शन है? तो ये ऑप्शन 3 है रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फिर प्रिस्क्रिप्शन कैन बी लीगल ओनली इफ इट इज रिटन एंड साइंड बाय आ। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट या नर्स। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, है ना। तो टैबलेट होती है, डस्टिंग पाउडर, स्नफ से टूथ पाउडर।
तो यूनिट सॉलिड डोएज फॉर्म की बात हो रही है तो ऑप्शन 1 टैबलेट करेक्ट हो जाएगा। बट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो आपके जो सुसाइडल बैग जिसे कहा गया है, किसे कहा गया है, लाइसोसोम्स को, है ना। तो इनमें जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका लाइसोसोम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज रिलेटेड प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो बच्चों टाइप ए जो रिएक्शंस होती है ना वो क्या होती है, हमारी प्रिडिक्टेबल होती है, डोज रिलेटेड होती हैं। तो टाइप ए मतलब ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती हैं। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। Which of the following solvent exert leveling effect on base in non-aqueous titrations? तो सल्फोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड, परक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय अलाइलमीन्स। अलाइलमीन जिसमें आपका ड्रग कौन सा आता है, टर्बिनाफिन आता है, तो कौन सा एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं। जब आपने एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसी में आपका ये आ जाएगा अलाइलमीन्स में टर्बिनाफिन आता है, तो स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट कराती है बच्चों ऑप्शन 2। क्या कॉन्सेंसस सीक्वेंस कंटेन्ड इन सेकेंड रिकॉग्निशन साइट इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्यूरियोसिस, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा TTGACA। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीव डायमीटर ऑफ 710 माइक्रोमीटर कोरस्पॉन्ड टू डैश ग्रेड ऑफ पाउडर, है ना। तो पाउडर की ग्रेड आपने पढ़ी है कोर्स मॉडरेटली फाइन देन वेरी फाइन, है ना। तो सीव का डायमीटर 710 माइक्रोमीटर दिया है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा मॉडरेटली कोर्स के लिए। जैसे प्रोबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच फूड कैटेगरी, तो प्रोबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, तो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पाउडर इन फार्मास्यूटिकल टर्म, में पाउडर क्या है। पाउडर का सिंपल डेफिनेशन पूछा हमसे, तो क्या होता है फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलेट मटेरियल होते हैं इन ड्राई फॉर्म। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो डेंसिटी एंड विस्कोसिटी है, टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप एंड साइज, डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज होगा बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है WHO के अकॉर्डिंग जो मेडिसिनल प्लांट मटेरियल्स होते हैं निम्नलिखित में से किसे विजातीय पदार्थ नहीं माना जाता, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा औषधीय पादपों के प्रमाणिक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर, में बच्चों आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। साइक्लोन सेपरेटर जो साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हो इसका प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑप्शन 1। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर, में हमारा कौन सा आएगा, वालसार्टन दिया है, टिराजोसिन, मिनॉक्सिडिल या रैमिप्रिल, ऑप्शन 3 मिनॉक्सिडिल हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो मेन फंक्शन है ऑप्शन 2 प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म, तो सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म्स के लिए बच्चों कंसिस्टेंसी टेस्ट आता है, पेनिट्रेशन टेस्ट, रेट रिलीज टेस्ट भी होगा, लेकिन नोट पूछा तो वेट वेरिएशन टेस्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज गोल्जी अपैरेटस हेल्प इन, तो गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है, तो क्या फंक्शन है इंट्रासेलुलर sorting एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्राइमरी रूट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट ड्रग, तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारा क्या होता है बच्चों, किडनी होता है ऑप्शन 1। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, है ना। तो इनके बीच में डिफरेंस जो होता है ऑइंटमेंट एंड पेस्ट के बीच में, देखिए फार्मास्यूटिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस आपको फार्मास्यूटिक्स का 500 का वीडियो है बच्चों 500 क्वेश्चन का उसमें मिल जाएंगे, है ना। बाकी जो 5000 प्लस MCQs वाली जो सीरीज़ है उससे आपको मोस्टली क्वेश्चंस इस जो है पेपर के मिल जाएंगे। तो कह रहे डिफरेंस है कि ऑइंटमेंट कंटेन लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स दैन पेस्ट, तो पेस्ट में सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है बच्चों एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। ओके, फिर क्या कह रहे हैं स्टैंडर्ड प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिसिनल ऑक्सीजन एज पर IP, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा 99% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। व्हाट कोज पोलैरिटी इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, तो डिफरेंस इन एटॉमिक साइज है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, प्रेजेंस ऑफ मेटालिक आयन या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। फिर क्या कह रहे हैं एल्कीन विद मोर देन 18 कार्बन एटम आर फिजिकली, तो क्या होगी गैस, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड्स, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सॉलिड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो कैटगट को वॉलिन गट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटगट को वॉलिन गट भी कहते हैं। इसको प्रिपेयर करते हो इंटेस्टाइन ऑफ द शीप, है ना, शीप की इंटेस्टाइन से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल। ओके। डैश के माध्यम से क्लिनिकल फार्मेसी में औषध अनुपालन अधिक उपयुक्त होता है। तो यह स्थानीय भाषा में सलाहकार लेबल की आपूर्ति। ऑप्शन 4 नेक्स्ट है कोरोनल प्लेन डिवाइड करेगा बॉडी को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स में। ऑप्शन 1 नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल डिराइव ड्रग, है ना, डिजॉक्सिन बच्चों में प्लांट से मिनरल, डिजिटालिस से, मॉर्फिन आपका ओपियम से मिलता है आपको, सल्फोनामाइड है सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑप्शन 2 आपका सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा इसमें। विच ड्रग इज डिराइव फ्रॉम ओपियम, पोपी। तो पोपी से हमें मिलता है, ओपियम से क्या मिलता है? मॉर्फिन मिलता है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। डायस्टी बन जाए ब्रोमिनेन इज डिराइव फ्रॉम, है ना। तो हमारा जो पाइनएप्पल होता है ना बच्चों, उसमें ब्रोमिनेन होता है पाइनएप्पल में, है ना। पपाया में पैपेन होता है। नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी के लिए 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। फिर कह रहे हैं औषधि कीमत निर्धारण में उस रणनीति को क्या कहा जाता है जिसमें कंपनी अपेक्षाकृत उच्च कीमत निर्धारित करती है। तो ये कीमत आधारित अतिलाभार्जन लिखा है। ऑप्शन 3 HLB सिस्टम में हायर नंबर इंडिकेट दैट इज सर्फेक्टेंट। कह रहे हैं कि अगर HLB वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर HLB वैल्यू कम है बच्चों, HLB वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब कि आपका जो है लिपोफिलिक है, और ज़्यादा का मतलब हाइड्रोफिलिक है ना। तो मोर हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रेपरेशंस दैट शुड कंटेन कॉशनरी लेबल इन बोथ इनर एंड आउटर लेबल। तो ये कहाँ पर किस में होता है लेबल? कॉशनरी लेबल इनर और आउटर लेबल में। तो ये हेयर डाइज में होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी व्यापार में कह रहे कट थ्रोट कंपटीशन किसे माना जाता है? अन्य फार्मासिस्ट के व्यवसाय को अनैतिक तरीके से हथियाने का प्रयास करना। फिर कह रहे हैं मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसका मेन एडवांटेज है क्या है? एनहेंस करना। क्या एनहेंस होता है इसमें? डाटा रिट्राइवेबिलिटी एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूजेस बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। विच इज द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर, है ना। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए क्या टेक्निक जो है यूज़ करते हैं? फिल्टरेशन से इम्प्रूव करोगे, ड्राइंग के स्लैशन या ग्रैनुलेशन। तो बच्चों ग्रैन्यूल्स जो बनाते हैं ना, ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन ग्रैनुलेशन होता है, तो उससे क्या होता है? ग्रैन्यूल्स बनाने का पर्पस यही होता है कि फ्लो प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो सके, है ना। तो ऑप्शन 4 से ये ग्रैनुलेशन। नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चेन फार्मेसी सेटिंग। कह रहे नो बाइंग पावर, ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन ड्यू टू लार्ज फैसिलिटीज एंड बाइंग पावर, ओनली सर्व रूरल एरियाज, लिमिटेड प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी रोल ऑफ FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी रोल क्या है बच्चों? टू एंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ड्रग, फूड एंड मेडिकल डिवाइसेस। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जनरली पोलर मॉलिक्यूल कंटेन। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा डाइपोल। नेक्स्ट है प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन, ग्लूटाथायोन। तो ऑप्शन 4 आपका ग्लूटाथायोन करेक्ट हो जाएगा। विच लॉ इज यूज टू डिटरमाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड एल्यूट्रिएशन? बोयल्स लॉ, स्टोक्स लॉ, एवोगैड्रो, न्यूटन्स लॉ। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा स्टोक्स लॉ। फिर क्या कह रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स RNA पॉलीमरेज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ tRNAs। तो ये RNA पॉलीमरेज 3 होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंसफलेशंस? क्या होते हैं इंसफलेशंस? ऐसे पाउडर्स होते हैं अप्लाइड यूजिंग एन एप्लीकेटर इनटू बॉडी कैविटीज, है ना। तो ये आपके इंसफलेशंस होते हैं बच्चों। तो ऑप्शन आपका देखो सॉल्यूशंस नहीं होते, ये ओरल पाउडर टेकन विद वाटर, एक्सटर्नल पाउडर अप्लाइड फॉर स्किन इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या पूछा गया? फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट का फंक्शन नहीं है। एंटी फॉर्मिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, डिटर्जेंट्स होते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स जो हैं ये नहीं होते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट।
नेक्स्ट पूछा गया एवरेज डेली यूरिन आउटपुट ऑफ ए हेल्दी अडल्ट। तो एवरेज डेली यूरिन आउटपुट कितना होता है बच्चों, 800 से 2000 ml, 800 to 2000 ml होता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ लार्ज इंटरव्यू ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, है ना, इज टू गोज। तो बताइए किसके लिए करा जाता है ये, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, सैलरी को एक्सपेक्ट करने के लिए, राइटिंग स्किल्स ओनली, या पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन एंड करेक्टर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है मी टायरोसिन लो कराएगा लोअर ब्लड प्रेशर बाय इनिबिटिंग विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम को इनिबिट कराएगा, तो मी टायरोसिन जो होता है बच्चों ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनिबिट करा देता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एनर्जीज आर जनरली कंसिडर्ड ड्यूरिंग डॉकिंग स्टडीज, है ना, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन्डरवॉल्स एंड कोलम्बिक एनर्जीज। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ कैटगट। देखो हमारा जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होती है बच्चों उसके लिए आपका जो है ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं जो, लेकिन जो कैटगट होता है इसके लिए आयनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे देखो गामा रेडिएशंस जैसे यूज़ करते हैं ना, तो स्टरलाइजेशन ऑफ कैटगट इज डन यूजिंग गामा रेडिएशन फ्रॉम कोबाल्ट 60 हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट हाउ शुड अ फार्मासिस्ट एंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, कह रहे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स एंड मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, है ना, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इन एबीसी आइटम मोस्ट इकोनॉमिकल आइटम दैट आर जनरली कंप्राइज्ड ऑफ ड्रग एक्सीपिएंट्स यूज्ड फॉर ड्रग्स इज, है ना, तो ये है आपके क्लास सी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मेन ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स हिपैरिन ओवरडोज, तो हिपैरिन का एंटीडोट तुमने क्या पढ़ रखा है बच्चों, देखो एंटीडोट के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, है ना, तो हिपैरिन का आपने प्रोटामिन सल्फेट पढ़ा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ओवर स्पॉन्टेनियस सेडिमेंटेशन, तो क्या एडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगेशन का, इट इज़ चीपर, इट टेक मंथ इंस्टेड ऑफ मिनट्स, इट यूज मोर केमिकल, इट स्पीड अप द सेटलिंग प्रोसेस, कह रहे ये स्पीड अप कराएगा सेटलिंग प्रोसेस को। जैसे हाई एनर्जी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो हाई एनर्जी बॉन्ड के लिए बच्चों ये वाला सिंबल है जो ऑप्शन 3 में आपको दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब ओरिजिन ऑफ ए पार्ट इज टर्म्ड एज, तो इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कहेंगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर रेगुलेशन ऑफ गुड्स सच एज मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इसके लिए टीजीए होता है, ओके। थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट आर इंडिपेंडेंट फार्मेसीज, क्या होती हैं, तो ये होती है ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल फार्मासिस्ट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट कोज द राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, में जो लिक्विड राइज होता है ना बच्चों वो किस वजह से राइज होता है, कह रहा है एडहेशन बिटवीन लिक्विड एंड द ट्यूब वॉल ग्रेटर देन कोहेशन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कॉम्पोनेंट रिजल्ट इन डैश बफर कैपेसिटी, तो कह रहा है इंक्रीज अगर होगा कंसंट्रेशन ऑफ बफर कॉम्पोनेंट तो उससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन ग्रेटर जो है आपका बफर कैपेसिटी होगा। फॉलोइंग इज एडवांटेज है यूजिंग अ साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ करते हो, है ना, तो उसका क्या एडवांटेज है, कह रहे हैं इसमें नो मूविंग कॉम्पोनेंट्स, हायर प्रेशर ड्रॉप, एमिशन ऑफ इफ्लुएंट या नॉइजी ऑपरेशन, तो ऑप्शन 1 करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्राइटेरिया इज इनकरेक्ट फॉर पेरेंटल प्रेपरेशंस, के लिए इनकरेक्ट है ना, कह रहे इट शुड बी फ्री ऑफ व्हीकल और एनी अदर एडिटिव्स, शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकुलेट, फ्री फ्रॉम पायरोजन, तो इनकरेक्ट में ऑप्शन 1 आ गया हमारा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पाउडर रिलीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर एंड हेल्प मास्क बिटर टेस्ट, तो ये आपके इफरवेसेंट पाउडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ ए ड्रग, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम ट्रेड नेम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी ड्यू टू देयर एक्सक्रीशन इन द किडनी इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये होता है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, का डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, देखो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, लॉस ऑफ ड्रग थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन या पेन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो क्या डिसएडवांटेज है, पेन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
नेक्स्ट है व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? देखिए क्रीम फॉर्मुलेशंस पैक्ड इन ट्यूब्स, ऐसा नहीं होता एरोसोल्स सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल भी नहीं है, सॉलिड ट्यूब्स पैक्ड इन ब्लिस्टर पैक ये भी नहीं है, सस्पेंशन ऑफ 5 सॉलिड्स और लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस, ऑप्शन 4 करेक्ट है। वट कोज द डिफरेंस इन बल्क डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, कर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, मेथड ऑफ पैकिंग, है ना। तो कह रहे डिफरेंट व्हाट कोज द डिफरेंस इन बल्क डेंसिटी ऑफ लाइट एंड हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये है आपका डिफरेंस है इनका क्या, पार्टिकल साइज में। ओके नेक्स्ट है इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑर्डरिंग कंट्रोल सब्सटेंस द ऑर्डर दैट शुड बी डिस्करेज्ड इज, तो ये कौन सा ऑर्डर है? प्रोरिनाटा ऑर्डर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन लिम्फ नोड्यूल्स, है ना, तो ये आपका कौन सा लेयर होता है? म्यूकोसा में होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज बफर कैपेसिटी, क्या इंडिकेट करता है बफर कैपेसिटी? तो क्या इंडिकेट करेगा? इफेक्टिवनेस ऑफ ए बफर टू रजिस्ट पीएच चेंज, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज एसेंशियल फॉर अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाइल इंटरेक्टिंग विद डॉक्टर्स, है ना, तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में कह रहे हैं विच क्वांटिटी इसेंशियल होती है जब वो इंटरेक्ट करते हैं डॉक्टर से, कह रहे हैं एग्रेसिव स्पीच। तो अब इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपना खुद से ही सोल्व करते हैं ना। देखिए लॉन्ग प्रेजेंटेशन अगर होगा तो सही है क्या? अवॉइड करें आई कॉन्टैक्ट को, अग्रेसिव स्पीच हो, पोलाइट एंड प्रिसाइज कन्विंसिंग कम्युनिकेशन, तो बताओ क्या लग रहा है? तो ऑप्शन 4 ही सही होगा इसमें से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड फाउंड इन टोमेटोज हैज़ शोन पोटेंशियल इन रिड्यूसिंग प्रोस्टेट कैंसर रिस्क, तो टोमेटो में बच्चों ये लाइकोपीन होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जैसे हैप्लोइड नंबर इज रिलेटेड टू, तो कोडोन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड या क्रोमोसोम्स, तो ऑप्शन 4 आपका क्रोमोसोम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन, तो इसमें सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस, है ना, डेंसिटी डिफरेंस पे बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज की डिफरेंस इन एप्लीकेशन बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, है ना, कह रहे ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड टू स्किन एंड पेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड, ऐसा होता है कि भाई ऑइंटमेंट को तो अप्लाई करोगे स्किन पे, पेस्ट को नहीं करोगे, नहीं होता है ना। ऑइंटमेंट आर अप्लाइड ओनली टू द स्किन, पेस्ट कैन बी अप्लाइड टू बोथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, paste can be applied to skin and ointment cannot be applied, paste are applied only to skin while ointment can be applied to both skin and mucous membrane, option 4 correct हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंटल प्रेपरेशन दैट इज एडेड टू डेंटल रिफाइस टू फैसिलिटेट द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग इज नोन एज, तो ये हमारे क्या होते हैं? एब्रेसिव्स होते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग अ रिटेल ड्रग स्टोर an application in duplicate on form number 19 of the Drug and Cosmetic Rules 1945 is required. One copy is for biological drugs and the other is for non-biologicals, option 1. Next question है बच्चों hard gelatin capsule can encapsulate approximate about dash of the powdered material in the standardized size of number 5 to 000. 000 तुम्हें पता लार्जेस्ट है, 5 वाला स्मॉलेस्ट है, तो mg में कैपेसिटी आपने 000 वाले की 950 mg पड़ी हुई है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी? देखो 2 ग्राम नहीं होगी, सिर्फ 64 mg या सिर्फ 34 mg नहीं होगी बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा 65 mg से 1 mg। ओके तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है मेन पर्पस ऑफ फेज 1 रिएक्शन, देखो फेज 1 रिएक्शंस को बच्चों फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना, तो इसमें क्या आता है? डायरेक्टली एक्सक्रीट करेंगे ड्रग नहीं भाई, कॉन्जुगेट ड्रग विद ग्लूकोनिक एसिड ये आपका फेज 2 में चला जाएगा, बाइंड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे या अनमास्क करेंगे पोलर ग्रुप को, है ना, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। कह रहे व्हाट इज फॉर्मुलरी, तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो होता है ना, कह रहे प्राइसिंग गाइड फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, रजिस्टर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, बुक होता है लिस्टिंग रिकमेंडेड मेडिसिन अप्रूव्ड फॉर यूज बाय प्रैक्टिशनर, या बुक लिस्टिंग ओनली ओवर द काउंटर मेडिकेशन, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पाउडर इज इंटेंडेड टू इनहेलेशन एंड यूजुअली ट्रीट अस्थमा या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेंगे, इन पाउडर्स को आप इनहेल करते हो, तो ये हमारे क्या होते हैं? एरोसोल पाउडर्स होते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज डिस सल्फामोल एनालॉग ऑफ बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव, तो ये आपका डायजोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट बोरिक एसिड एसिड ऑफिशियली बाय, तो इसको ऐसे करेंगे, देखो ऑप्शन 2 टाइट्रीमिट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कह रहे हैं? प्रेफर्ड लोकेशन फॉर एन
आउट पेशेंट फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल। तो प्रेफर्ड लोकेशन आपका क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर नियर द हॉस्पिटल एंट्रेंस। ओके, नेक्स्ट causality assessment is the method by which extent of relationship between dash is estimated। तो ये हो जाएगा ड्रग एंड सस्पेक्टेड रिएक्शंस, ऑप्शन 4। ओके बच्चों, तो ये हमारे हो गए 100, इसमें जो 100 क्वेश्चन ही बने हुए थे। ओके, तो अभी आप लोग देखना, कमेंट करके बताना किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।